सौबात की एक बात यह कि जानकार लोग तो समझ रहे हैं कि पुतिन की यात्रा में जो भारत और रूस के बीच समझौता हो रहा है उसका असली मतलब क्या है, लेकिन और आज के हालात में मतलब क्या है। लेकिन पब्लिक को भी यह समझना चाहिए कि भारत और रूस के बीच समझौता कैसे आज की दुनिया में जो हालात हैं उनमें भारत की पोजीशन को मजबूत करता है। रूस की संसद ने भारत के साथ एक नया सैन्य समझौता मंजूर कर दिया है। समझौते का नाम है रेलोस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। फरवरी में यह तय हुआ था और अब वहां की संसद ने भी इसे मंजूर कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो समझौता यह है कि भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे, संयुक्त अभ्यास करेंगे, आपदा राहत में साथ में अभियान चलाएंगे, साथ में मानवीय मिशन चलाएंगे। रूसी युद्धपोत भारत आ सकेंगे, भारतीय विमान रूस में उतर सकेंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा, इसका संकेत क्या जाएगा, वही तो है असली कहानी। और वो कहानी समझने के लिए 3 दिसंबर के दिन को याद करना होगा। जी हां, 3 दिसंबर 1971। भारत की पब्लिक भी भूल जाती है और शायद याद रखने की परंपरा भी नहीं बनाई हमने, जैसे दूसरे देशों में याद रखा जाता है। 3 दिसंबर वो दिन है जिस दिन भारत पर हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, और वो इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। 3 दिसंबर 1971 का आने वाली हर पीढ़ी को बताना चाहिए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और वो डींगे हाँकते थे कि नाश्ता अमृतसर में करेंगे, लंच दिल्ली में करेंगे। वैसे तो कहानी कहते हैं ये थी कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर ने फिल्मी डायलॉग टाइप का मारा था कि नाश्ता लोंगेवाला में करेंगे, लंच रामगढ़ में करेंगे, डिनर जैसलमेर में करेंगे। डायलॉग बाजी तो खैर वो लोग पहले से करते आए हैं, लेकिन भारत पर हमला करने की हिम्मत कैसे आई थी? क्योंकि उनको लगा था कि उनके साथ तो अमेरिका है और चीन भी उनका साथी है, तो भारत तो हर तरफ से मारा जाएगा। लेकिन हुआ क्या था? हुआ यह था कि 3 दिसंबर को हमला करने वाला पाकिस्तान 16 दिसंबर को सरेंडर के कागज पर साइन कर रहा था। ना अमेरिका आया ना चीन। क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत के साथ कौन खड़ा हो गया था? रूस। वो तब सोवियत संघ था, यूएसएसआर, और भारत के साथ उसने संधि कर ली थी। तो पूरी कहानी समझिए और फिर आज के हालात देखिए और फिर ये जो समझौता हुआ है उसको समझिए। सबके लिए यह समझना जरूरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज की हवा में फिर से सांस ले रही है, क्योंकि फिर 3 दिसंबर आया है। यह कहानी है बहादुरी की, विश्वासघात की और उस दोस्ती की जो दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। साल 1971 का वो दौर हर भारतवासी को याद रखना चाहिए। भारत एक युवा देश था, याद रखिए। आजादी को सिर्फ 24 साल हुए थे। पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे जो अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें कुचलने का फैसला किया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम की क्रूर कार्रवाई शुरू की। रात के अंधेरे में वो ढाका की सड़कों पर उतर आए, निर्दोष छात्रों, महिलाओं, बच्चों पर गोलियां चलाईं। आज मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसकी सेना के क्रूर ऑपरेशन में लाखों लोग मारे गए थे, लाखों घर उजड़े थे। पूर्वी पाकिस्तान से 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमाओं पर आ गए थे। 1 करोड़। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हर तरफ तंबू लगे थे। भूखे बच्चे रो रहे थे, बीमारियां फैल रही थीं, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। भारत ने दुनिया को पुकारा कि यह मानवीय संकट है, लेकिन दुनिया ने क्या किया? अमेरिका और ब्रिटेन ने पल्ला झाड़ लिया कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूरोप गईं, अमेरिका गईं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर को चिंता सिर्फ सोवियत संघ की थी। वो सोचते थे भारत अगर पूर्वी पाकिस्तान में दखल देगा तो सोवियत संघ का वहां प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को हथियार भेजे, विमान, टैंक, सब कुछ, और भारत को धमकी दी कि पीछे हटो वरना अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति की शह पर उछलने लगा। पाकिस्तान को लगा भारत तो अकेला पड़ गया। समझ रहे हैं तब के हालात और आज के हालात में क्या क्या एक जैसा लग रहा है। भारत ने सोवियत संघ की ओर रुख किया। जो आज का रूस है वो सोवियत संघ था। 1960 के दशक से ही भारत और सोवियत संघ की दोस्ती गहरी हो रही थी। सोवियत संघ ने भारत को हथियार दिए, तकनीक साझा की, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष नीति पर चलता था। यानी अमेरिका और यूएसएसआर के 2 गुटों में
दोनों से बराबरी रखने की नीति थी भारत की। लेकिन 1971 में संकट गहरा था। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ही दिखने लगा। भारत के साथ दिक्कत यह थी कि वो किसी गुट के साथ नहीं था, तो ऐसी संधि भी नहीं कर सकता था कि सोवियत संघ के ही पाले में चला जाए। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम के बंगाली विद्रोही लड़ रहे थे। भारत उनका साथ दे रहा था। पाकिस्तान की सेना सीमा पर सैनिक जमा कर रही थी। तो ऐसा समझौता किया गया सोवियत संघ के साथ, जो सीधा भारत को उस पाले में भी नहीं डाल रहा था, लेकिन सोवियत संघ का सपोर्ट भी दे रहा था। अगस्त में साइन हुआ समझौता। नाम था शांति, मित्रता और सहयोग की संधि। 20 साल के लिए संधि साइन की गई। इसमें लिखा था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर कोई हमला करे तो तुरंत बातचीत होगी। यानी सोवियत संघ ने वादा किया कि भारत अकेला नहीं पड़ेगा, और यह संधि भारत की ढाल बन गई। अमेरिका और चीन हिल गए। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्तावों पर वीटो कर दिया। तो 1971 की कहानी में ट्विस्ट आ गया। अप्रैल से ही शरणार्थी भारत आ रहे थे। मई में भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी। जून जुलाई में पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियार मांगे। अगस्त में संधि हो गई। संधि हो गई तो सितंबर अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से कहा कि शरणार्थी समस्या को हल करो। निक्सन ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। नवंबर में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने और नरसंहार कर दिया। मुक्ति वाहिनी ने जवाबी हमले किए। मुक्ति वाहिनी ने, भारत की सेना भी तैयार हो गई। लेकिन फिर 3 दिसंबर 1971 को सुबह के 5:45 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर, 11 हवाई अड्डों पर, हवाई बेस पर, एयरफोर्स के बेस पर बम गिरा दिए और नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान। श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर हमले कर दिए 11 जगह। यह युद्ध की घोषणा थी। भारत ने जवाब दिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेजी से हमला किया। जनरल जगजीत सिंह अरोरा की कमान में सेना ढाका की ओर बढ़ी। पश्चिमी मोर्चे पर हवा में भारतीय मिग विमान पाकिस्तानी विमानों को मार गिरा रहे थे। समुद्र में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ब्रिज उड़ा दिए, नदियां पार की। 9 दिसंबर आते आते भारतीय सेना ने मेघना नदी पार कर दी। पैराशूट से सैनिक उतारे। पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी घबरा गए। पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बचाओ भाई, आपने तो कहा था कि बचाओगे। अमेरिका ने अपनी नौसेना की 7वीं फ्लीट, 7वां बेड़ा, उसकी टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी में भेज तो दी। उसमें यूएसएस एंटरप्राइज भी था। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत था वो उस टाइम का। 3 विध्वंसक और हमलावर जहाज थे, पनडुब्बी थी, सब कुछ था, सब भेज दिया अमेरिका ने। लेकिन उसने अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका मकसद था भारत को डराना और युद्ध रोकना। लेकिन भारत क्यों नहीं डरा और अमेरिका के युद्धपोत ने हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सोवियत नौसेना ने व्लादिवोस्तोक से क्रूजर, विध्वंसक और परमाणु मिसाइल वाली पनडुब्बी भेज दी अमेरिका की नौसेना के बेड़े के पीछे पीछे। यानी सोवियत संघ ने इशारा कर दिया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध में एक कदम भी आगे बढ़ाया अमेरिका ने, तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। सोवियत संघ और अमेरिका अगर भिड़ जाते तब तो सारी दुनिया ही हिल जाती, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती। अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ी डिंगियां हाँक रहे थे पाकिस्तान से दोस्ती की। लेकिन रूस ने सिर्फ इतना किया कि अमेरिका ने अपनी नौसेना का बेड़ा भेजा तो रूस ने अपनी नौसेना भेज दी बंगाल की खाड़ी में। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ऑर्डर देने का फैसला ही नहीं ले पाए। पाकिस्तान के तोते उड़ गए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रह गया। उसको तो अमृतसर में ब्रेकफास्ट और दिल्ली में लंच करना था, वो पानी मांगता रह गया। और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर के बाद का यह सबसे बड़ा सरेंडर था। मिलिट्री इतिहास में किसी भी सेना की सबसे शर्मनाक हार। बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने अमेरिकी चुनौती को नाकाम कर दिया और सोवियत रूस के साथ हुई संधि ने भारत को ताकत दी। ढाल बनकर रूस खड़ा था अपने दोस्त भारत के साथ। अमेरिका पीछे हट गया, चीन चुप रहा। अब आ जाइए आज के टाइम पर। रूस के साथ समझौता हुआ है। फिर से रूसी युद्धपोत भारत आ सकेंगे, भारतीय विमान रूस में उतर सकेंगे। 1971 में भी अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, भारत पर दबाव डाल रहा था। सोवियत संधि ने संतुलन बनाया था। आज भी तो भारत पर दबाव डाला जा रहा है, रूस से व्यापार मत करो। आज भी महाशक्तियों का खेल चल रहा है।
आज भी भारत चीन सीमा पर तनाव है, आज भी पाकिस्तान के साथ तनाव है, लेकिन आज भी रूस के S-400 ने हाल ही में पाकिस्तानी हमलों को रोका। और यह नया समझौता फिर संकेत देगा कि भारत के साथ रूस खड़ा है। जितनी भी तिकड़म लगा लो भारत के खिलाफ, लेकिन उसके साथ वो देश खड़ा है जिसने उसका साथ हमेशा दिया। इसलिए भारत ने भी हर तरह के दबाव के बावजूद रूस से मुंह नहीं मोड़ा। बैर तो भारत का पश्चिम के देशों से भी नहीं है, लेकिन दोस्त वो होता है जो कभी धमकाता नहीं है, और दोस्त वो होता है जो संकट में साथ देता है। इसलिए भारत भी रूस के साथ खड़ा है और रूस भी भारत के साथ खड़ा है। 100 बात की एक बात।